पिछली वीडियो गड़बड़ा गया था, मैंने उसमें कुछ खराबी आ गई थी। खराबी वह थी कि मैंने पूरे वीडियो बनाने के बाद जितना भी मैंने 5.2 ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 16 जो हम बता रहे हैं ये हम ऑलरेडी जो है पिछली क्लासों में बता दिया हुआ था। मैंने 5.2 का जो है सारा चैप्टर भी समाप्त कर दिया हुआ था, लेकिन आदमी की कमी के कारण मैंने जिस आदमी को जो है सेट पे बैठाया हुआ था वो नहीं समझ पाया कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जबकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। वो बोल रहा नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने बना दिया, इसके बाद जब मैंने चेक किया तो वो कोई वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुआ था, जिसके कारण हमें फिर से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए देखिए, तो ये 16 का क्वेश्चन नंबर है, लिखा है ये 16 का क्वेश्चन नंबर है आपका। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो अब देखिए इसका तीसरा पद 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका तीसरा पद, ये सॉल्यूशन है, इसका तीसरा पद 16 है, तो माने A3 को हम लिखते हैं a + 2d = 16। ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। अब देखिए सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है, तथा इसका जो सातवां पद है पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो a + 6d = a + 4d + 12। यहाँ पर देखिए a कैंसिल हो गया, तो 6d = 4d + 12। इस 6d के पास ये 4d को लाएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस, 4d = 12, यानी 2d = 12, तो d बराबर 12/2, 6 से कट गया, d = 6 हो गया आपका। ठीक है, चलिए d का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में देने पर, चलिए एक का में देंगे तो एक का क्या है a + 2d = 16, तो d का वैल्यू 6 बैठा दीजिए। a + 2 × 6 = 16, a + 12 = 16, a बराबर 16 - 12, a बराबर 4। तो चलिए आपका देखिए यहाँ पे d का वैल्यू निकल गया और a का वैल्यू निकल गया, तो कह रहा है कि वह AP ज्ञात करें। देखिए इसीलिए a बराबर आपका आ गया 4, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा a + d, तो a है 4 और d वैल्यू 6, तो 10 हो गया। A3 बराबर हो गया आपका a + 2d, a कितना है 4, 2 और d का वैल्यू 6, 4 + 12 = 16। फिर A4, तो a प्लस हो गया 3d, a है 4 + 3, d का वैल्यू 6, 4 + 18 कितना आ गया 22। इसी हिसाब से चलते रहेगा, इसीलिए AP बराबर 4, 10, 16 और 22 से ही आपका आंसर हो गया। चाहिएगा तो 3 तक लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, तो फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये आपका जो है ये देखिए ये है 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो देखिए, तो इसको देखिए a बराबर हो गया आपका 3, d बराबर आपका हो गया 8 - 3 = आपका हो गया 5। ठीक है, देखिए अंतिम पद से कह रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर अंतिम पद से यहाँ पर a बराबर हम 3 लिखे हैं, तो हम यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तब यहाँ हम 3 नहीं लिखेंगे, 253 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 253 हम लिखेंगे। ठीक है, और एक बात और, जब अंतिम पद से कहेगा निकालने के लिए, तो याद रखिएगा
इसका जो सर्व अंतर है उस सर्व अंतर को आपको जो है उल्टा करना होगा। क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। उल्टा माने प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो लिखेंगे चूँकि अंतिम पद से निकालने के लिए सर्व अंतर को ऋणात्मक करना होगा। क्या करना होगा? ऋणात्मक करना होगा, माने उल्टा, यानी प्लस है तो माइनस। यहाँ पर d बराबर जो है -5 लेना होगा। ठीक है, अब इसीलिए 20वां पद निकालना है, इसीलिए लिखिए 20वां पद बराबर a + 19d, a + 19d, a + 19d। अब देखिए a कितना है, यहाँ पर a 253, यानी अंतिम पद से, तो अंतिम पद ही आपके लिए जो है पहला पद माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये 253 हो गया प्लस 19 और d का वैल्यू -5। ये नहीं कीजिएगा सर यहाँ प्लस है, अंतिम पद से जब कहेगा निकालने के लिए तो उल्टा कीजिएगा। अगर समझिए यहाँ पर माइनस आता तो हम वहाँ पे प्लस लेते हैं। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 × 5 = 95, घटा दीजिए 5 × 13 5 × 14 158 समान हमारे विचार से आना चाहिए। ठीक है, आप उसे घटा लीजिएगा, हमारे 198 आया है। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए, नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा और 8वां पदों का योग कितना है? 24 है, यानी A4 प्लस A8, माने चौथा और 8वां पद को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। तो लिख दिए 24। देखिए सॉल्यूशन है। ठीक, इसको लिखते कैसे हैं? A + 3D, इसको लिखेंगे A + 7D = 24। तो ए क्या हो गया? 2A + 7 3 10D = 24। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो A + 5D = 24। तो A + 5D = 24/2। तो A + 5D 12 दूना 24, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। अब देखिए आगे लिखा हुआ है छठा और 10वां पद का योग जो है 44 है, तथा छठा A6 प्लस 10वां A10 = 44। A + 5D प्लस A + 9D = 24। तो A 2A 5D 9D 14D = 44। 2 कॉमा ले लीजिए, तो A + 7D = 24। तो A + 7D बराबर 44 में 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 22। तो A + 7D = आ गया 22, कट के ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, यदि समीकरण 1 में से, इसे लिखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो A + 5D बराबर है 12, A + 7D = है 22। माइनस 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 कट गया, 5D में से 7D गया तो -2D, 12 में से 22 गया तो -10। ये दोनों माइनस भी कैंसिल हो गया तो बचा D, तो D बराबर हो गया 10/2, 2 5 10। तो D बराबर आपका हो गया
5। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 या 2 आप किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है ना, एक ही आंसर आएगा। तो a + 5d = 12, d का वैल्यू है 5, तो a + 5 गुने 5 = 12, a + 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 - 25, a बराबर आपका हो गया -13, माने a का वैल्यू आपको आ गया -13। तो कह रहा है कि प्रथम 3 पद निकालने के लिए, तो देखिए प्रथम पद a लिखते हैं ना, तो a बराबर आपका ये गया -13, और द्वितीय पद क्या लिखते हैं a2, तो a + d कर दीजिए। तो a का वैल्यू कितना है बराबर a -13 और d का वैल्यू 5, तो घटा के आएगा आपका -8, और तृतीय पद हो गया आपका a + 2d, एक है -13 + 2 गुने d का वैल्यू 5, तो -13 + 10 बराबर आपका हो गया -3। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, लिख लिए, तो आपका यही आंसर हो गया। तो देखिए यही आपका आंसर हो गया, एक आपका हो गया प्रथम पद 13 -13 आंसर, एक -8 और एक -3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट नहीं किए अभी तक? नोट नहीं किए आप लोग? कीजिए जल्दी। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, तो हम 19 का प्रश्न नहीं नोट कर सकते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, सब चला गया। तो इसके लिए देखिए, सुब्बा राव ने 1955 में 5000 के मासिक वेतन पर पद का कार्य जो है आरंभ किया। बीटीसी का बुक है, ये बीटीसी का बुक है, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि हुई। वृद्धि जब लिखा हुआ है तो समझ लीजिए डी है, ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, माने 5000 मासिक वेतन पर शुरू हुआ, तो इसका ए हो जाएगा आपका 5000। वृद्धि आपको बताए थे डी होता है, डी कितना का बढ़ रहा है, 200 रुपया का पर मंथ उसको बढ़ रहा है। कितने वर्ष बाद, कितने महीने बाद जो है कि वर्ष बाद जो उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि TN वर्ष के बाद जो है ये 7000 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सूत्र a + n-1d = 7000, ठीक। a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5000 प्लस n नहीं दिया है, निकालना है, d दिया है 200 बराबर 7000। तो एक काम करिए, n-1 गुने 200 = 7000 में 5000 को लेस कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद n-1 200 बराबर इसका 2000 हो गया। तो n-1 200, इसको यहाँ पे हम काट सकते हैं, चाहेंगे तो हम यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है। देखिए n-1 = 2000 में 200 से भागा दे दीजिए, 0 कट गया, 2 दाएँ के 10, n-1 = 10, तो n बराबर हो गया 10 + 1, n बराबर हो गया 11 वर्ष, माने 11। लिखिए, अतः 11 वर्ष बाद सुब्बा राव की रकम 7000 हो जाएगी। इसका 11 वर्ष आंसर होगा,
चलिए नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपका जो है देखिए अब 20 का प्रश्न है, यूं भी लंबा प्रश्न है इसलिए हम नोट ना किए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है 17.5 बढ़ती गई। हम क्या बोले, वृद्धि हमेशा सर्व अंतर होता है, डी होता है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। माने कितना वर्ष के बाद जो है वह 20.50 हो जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका a आपको 20वां प्रश्न में a आपको दे दिया है 50, इसका d भी आपको दे दिया है वृद्धि करके 17.5, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो है tn भी दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है 207.50, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इजकल टू 207.5, a का वैल्यू 50 प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू 17.5 बराबर 2, ठीक है। इस भाई साहब को इधर लेके चल जाइए। कटा दिए 50 को। तो ये 207 रुपया में से 50 रुपया जाएगा तो 157 रुपया, ठीक है नो। ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इजकल टू आ गया 9, तो n बराबर हो गया ना 9 प्लस 1 बराबर 10। आंसर में हो गया n बराबर 10 वर्ष। माने ये आपका 10 वर्ष आंसर हो गया हमारे विचार से, और आप लोगों के विचार से जो हो, लेकिन मेरे विचार से तो 10 हो गया। चलिए तब बड़ी उसको आप नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट ये 5.2 जो है समाप्त हो गया। अब देखिए हम 5.3 की ओर चलेंगे। तो हम आज एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे। तो आप लोग पेन कॉपी लीजिए और इसको फटाफट नोट करने की कोशिश नहीं करना ही है, ठीक। ये 5.3 में देखिए अभी तक मैंने पद सीखा, जो 20वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, 5वां पद निकालिए, चौथा पद ये है वो है ये है। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे जोड़। क्या सीखेंगे, जोड़। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, इससे पहले पढ़े थे tn यानी an, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब sn माने योगफल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 जाइए और 100 पद तक जो है योगफल निकालिए। 100 पद तक जो है योगफल आप निकालिए। तो क्या आप निकाल सकते हैं? आपको तो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कितना बार 1 प्लस, कैलकुलेटर पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस करते हुए जाइएगा, तब बाद में बराबर टिपिएगा, ठीक है, वो कैलकुलेटर पे। और उसे आपको यदि दे दिया जाए तो आपको तो लगता है सुबह से लेके अब शाम कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? शाम। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हमको कहेगा 100 तक जोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला होता है कि Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो देखिए n का 100 तक कर रहा है ना, तो 100 प्लस 1
बाई 2 जोड़ेंगे तो 100 गुने 101 बाई 2, ये दोनों को काटेंगे। इसके बाद आ गया 50 गुने 101। तो अब इसका कितना आएगा बुआरी, इसका कितना आएगा, तो देखिए हम करते हैं। इसका बराबर में 5 0 5 यानी 50 50 माने 5050 इतना आ जाएगा। देखिए इतना जल्दी हम कर लिए। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, अगर मैंने 80 पद कहता तो यहाँ 80 लिख देते हैं, 80 लिख देते हैं ना। तो ये हो गया लगातार जब जो है प्राकृतिक संख्या रहेगा तब, जब प्राकृतिक संख्या लगातार 1 2 3 4 ऐसे रहेगा तब, ठीक है ना। इसके लिए आप ये फार्मूला को नोट कीजिएगा। तो चलिए आपके एक फार्मूला के लिस्ट में आ गया, या आप लोग नोट कीजिएगा, लेकिन एक फार्मूला के लिस्ट में आपका हो गया SN का ये फार्मूला कि n इंटू n प्लस 1/2। कब? जब प्राकृतिक संख्या से शुरू रहेगा तब, जब प्राकृतिक संख्या से शुरू रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस टाइप से रहेगा। अब जितना भी कहे जितना तक निकालने के लिए उतना पे n के वैल्यू पर बैठा दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक देखिए, एक आपको देखिए बता दें हम आपको, एक होता है SN, याद रखिएगा। SN का एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एक फार्मूला SN का होता है n/2 और a प्लस। अब कहेगा सर ये L कहाँ से है, तो हम बता दें ये L अभी तक आपने L के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। पूछे ना क्यों, अब बताते हैं। आप AN जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कहे ना। हाँ, आप जो है TN जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जी जानते हैं, जानते हैं। तो यही तो है L, इसी को कहा जाता है L, सिंपल, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आपका हो गया। देखिए इसका तो डाउन हो गया रे भाई, ठीक हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका AN और TN को ही कहा जाता है। अब देखिए आपसे एक प्रश्न यहाँ पे है, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 डॉट 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 20 पदों तक योगफल निकाले। बोला नहीं गया था, बोला गया था ना, 3 दिन छुट्टी ना, 2 दिन। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो A बराबर आपका हो गया, देखिए 2, और D बराबर हो गया आपको 6 में से 2 घटाना है तो बराबर 4 निकल गया। D और A और D आप पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, ठीक। आपको 20वां पद निकालना है, ठीक। अब देखिए D 20 नहीं लिखेंगे, 20 पदों तक योगफल निकालना है ना। तो पहले हम SN बराबर फार्मूला देंगे, योगफल वाला बात है ना, तो 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो n देखिए कितना है यहाँ पर 20, तो यहाँ पर हम दे देंगे 20। n जहाँ जहाँ n दिखे वहाँ 20 दे दीजिए। इसके बाद 2 गुने a का वैल्यू 2 प्लस n है 20 माइनस 1 और d का वैल्यू 4, काट दीजिए इसको 10, ये आपका हो गया 10। तो 2 दूनी 4 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 गुने 4। इसके बाद 10 4 प्लस 19 चौक 76। इसके बाद 10 गुने 76 और 4 कितना हो जाएगा 80, 800। समझे, यही आपका आंसर हो गया। देखिए 800 आंसर होगा। आप जो है इसे 2 4 6 4 का अंतर लेते चल जाइएगा तो 20 तक जाइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेगा, सभी को प्लस प्लस करना होगा, जोड़ना होगा। जब जोड़िएगा ऐसे सबको जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। देखिए कितना गजब का चैप्टर है, जो किसी भी संख्या का जो है
अगर इसका सर्व अंतर बराबर में हो और यदि आपको कहा जाए जोड़ने के लिए तो आप मिनटों में जोड़ सकते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का निर्माण किया गया होगा, है ना। देखिए एक और प्रश्न हम आपको इसी हिसाब से और बताने वाले हैं। चलिए देख लिए, उतारिएगा भी, समझिए, नहीं उतारिएगा तो बउआ बोर्ड परीक्षा है। चलिए देखिए यहाँ पे 7, 9, 11 डॉट डॉट लिख देगा आपको 50 पदों तक योगफल निकाले, ठीक है, योगफल निकाले, 50 पदों तक योगफल निकालना है आपको। अब देखिए ए बराबर आपका, तो चलिए ब्लू पेन से बनाते हैं। ए बराबर आपका 7, डी बराबर हो गया 9 - 7 घटाने पर आपका 2, 50 है ना। तो पहले एसन का फार्मूला लिख दीजिए बुआरी, क्या होता है n/2, हमारे साथ स्टार्टिंग 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। n का वैल्यू बउआ बोलता हुआ हो, n कितना है 50/2, 2 गुने a का वैल्यू 7, n कितना है, n है आपका 50 - 1, d है 2, ठीक है ना। अब हो गया 50/2, 7 दूनी 14 प्लस 49 गुने 2, ये कट गया तो आ गया 25, तो 25 × 14 प्लस 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 है 1, 9, ठीक है ना, है ना। हाँ तो 25 गुने 8 4 12, 9 1 10, 1 11। देखिए इसको गुना कर दीजिएगा, जो भी आपको गुना करके आवे यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो बोलिए, है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए आपका एक सवाल हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में जो है आपका बुक से जो है एक प्रश्न निकल के आ रहा है कि देखिए प्रश्न दिया है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक पदों का योगफल ज्ञात करें। राइटिंग समझ में नहीं आ सकता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए राइटिंग रच रच के नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मुंह से जो सुन रहे हो ना समझ जाइएगा। ए बराबर देखिए 2 है और डी बराबर है 7 - 2 = 5। अब देखिए कह रहा है कि 10 पदों तक योगफल निकालना है, तो एसन का क्या फार्मूला होता है बउआ रे, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। n कितना है 10 है ना, 10 पदों तक कर रहा है तो 10/2, तो 2 गुने a का वैल्यू 2 प्लस 10 - 1 का d का वैल्यू 5, तो 2 5 10, 5 2 दूनी 4, 10 में से गया तो 9 गुने 5, तो ये हो गया आपका 5, 4 प्लस 9 5 45, 5 गुने 45 4 49, 49 को 5 से गुना कर दीजिए, 9 5 45 और 5 का 20 4 24, 245 आंसर हो गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी फंडा है। चलिए तो इसी हिसाब से जो है एक का आप बना लीजिएगा, एक हम बता दिए ना। अब चलिए हम 2 में से एक बताने वाले हैं, एक 2 का प्रश्न बताने वाले हैं। आप लोग समझ गए ना, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया से समझ गए ना। हाँ अब तो समझ गए भाई। ये एल का भी आगे यूज होगा, बताएंगे, ठीक है ना। अब तो बताना ही